Hello, everyone. My name is Satyans, and I run a social media marketing agency in Mumbai. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट आउटरीच मेथड। आप किस वे से क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, किस वे से आप उनके पास जा सकते हो, बात कर सकते हो, मीटिंग्स के लिए आप पहुंच सकते हो। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ओके, जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आउटरीच मेथड क्या होता है। आउटरीच मेथड ये होता है कि आप अपने क्लाइंट्स तक अपनी बातें पहुंचा रहे हो, मीटिंग्स के लिए या सेल्स के लिए, जो भी हो। आप उस रास्ते को, सिंपल सी बात है, उस रास्ते को आप किस रास्ते से जा रहे हो उसे आउटरीच कहते हैं। अब चाहे आप डोर टू डोर जा सकते हो, आप चाहे रेफरेंस के थ्रू जा सकते हो, आप चाहे कोल्ड कॉल कर सकते हो, आप चाहे ईमेल लिख सकते हो। आपको एक ऐसा रास्ता जो आपको मीटिंग के लिए पुश करे, उस रास्ते को आउटरीच कहते हैं। सिंपल। अब एक और चीज है मैं जो बताना चाहूंगी कि कोई भी आउटरीच खराब नहीं होता और कोई भी अच्छा नहीं होता है। अब आपके ये टोटल आपके ये नीच पे डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट बेस पे डिपेंड करता है, और आपके ऑफर पे डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, किस इंडस्ट्री में है, क्या यूज कर रहे हैं, और आपके पास कितना सॉलिड ऑफर है कि आप आप मीटिंग्स बुक कर रहे हैं। तो हर हर इंडस्ट्री के लिए हर नीचेस काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीचेस काम करते हैं, और डिफरेंट नीचेस के लिए आपको डिफरेंट आउटरीच मेथड्स काम करते हैं। काम सभी कुछ करता है, कुछ भी अच्छा और कुछ भी खराब नहीं है। यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अपने हिसाब से, आपका ऑफर क्या है, आपका मार्केट साइज क्या है, आपका ऑडियंस कहाँ है, आपका क्लाइंट बेस कहाँ है, तो आप अपने उसके हिसाब से आप देखो। तो सिंपल सी बात है कि चलो देखते हैं बेस्ट आउटरीच मेथड और नीच एंड वेयर योर ऑडियंस इज सेटिंग। इसका मैं एग्जांपल आपको सिंपल सा है, मैं अपने खुद के एग्जांपल से देता हूँ कि मेरी जो इंडस्ट्री है, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, 2019 से मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और हॉस्पिटैलिटी में भी सब नीच है, जिसमें मैं मोस्टली प्रीमियम लाउंजेस, क्लब्स और रिजॉर्ट्स के साथ काम करता हूँ। अब मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। जो उसके ओनर्स है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है। उनको अपने मैनेजमेंट देखना है, उनको अपना ऑपरेशंस देखना है, उनको अपने स्टाफ देखना है, उनको अपने वेंडर्स देखने हैं, वो अलग ही, उनको लाइसेंस देखना है, उनको गवर्नमेंट लाइसेंस देखने हैं एंड ऑल दिस थिंग। तो वो अलग ही लेवल के चीज़ों में फंसे हुए हैं। उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल करे और अपने डीएम्स के रिप्लाई करें एंड ऑल दिस थिंग। तो मेरे को पता है कि सोशल मीडिया आउटरीच वहाँ पे काम नहीं करने वाला, वो मेथड मेरे लिए काम नहीं करता है। और सेकंड में बात करूँ, अगर मैं ईमेल्स की बात करूँ, तो इस इंडस्ट्री के लोग, तो मैं इस इंडस्ट्री के लोग ईमेल्स तो यूज करते हैं, बट मोस्टली मेरे को उतना सक्सेस मिला नहीं इस इंडस्ट्री में ईमेल्स के थ्रू। और अगर मैं बात करूं कि रेफरेंस की, तो रेफरेंस इसके लिए मेरे लिए बहुत बेस्ट काम किया है। मेरे फ्रेंड्स के रेफरेंस से, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जोमेटो में काम करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहीं रेफर किया है तो वो भी अच्छा कन्वर्ट हुआ। तो रेफरेंस से भी अच्छा काम हुआ है, कोल्ड कॉल से भी अच्छा काम हुआ है। तो ऑलमोस्ट आपको अपना पता होना चाहिए कि आपकी नीच क्या है, और नीच के हिसाब से जो उसका क्लाइंट बेस है वो कहाँ पे है। अगर आप ऑनलाइन कोचेस को ट्राई कर रहे हो, पर्सनल ब्रांड्स, क्रिएटर्स को ट्राई कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स की लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो मोस्टली दे आर सेटिंग ऑन द सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं, वो सोशल वाली लाइफ जीते, तो आपको सोशल मीडिया आउटरीच काफी अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे बिजनेस, लोकल बिजनेस को टैप कर रहे हो, तो मे बी आपके लिए ईमेल मार्केटिंग ज्यादा काम नहीं करेगा। आपको कोल्ड कॉल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हो। तो आपको अपना ओवरऑल नीच पता होना चाहिए, और नीच के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लाइंट बेस कहाँ पे बैठी हुई है। जहाँ पे बैठी हुई है, आप वहां से आउटरीच करना स्टार्ट करो और उस चीज को स्केल करो। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लिखे हैं, अभी हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो नंबर वन रेफरेंस। अब रेफरेंस के बारे में, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। इजी टू ट्रस्ट एंड बिगिनर फ्रेंडली है ये। सो इजी टू ट्रस्ट कैसे, क्योंकि मोस्टली मेरी जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर, अब हॉस्पिटैलिटी के अंदर मैंने क्या करा है कि मैंने काफ़ी इवेंट मैनेजर्स के साथ दोस्ती की है, मैंने काफ़ी डीजेस के साथ दोस्ती किया है, और उनको कहीं ना कहीं वो रेफरल फी मिलता है, उनको कहीं ना कहीं क्लाइंट क्लोज होता है तो एक सेल्स फी भी मिलता है। तो वो लोग मेरे को अगर कहीं रेफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे द लेवल ऑफ ट्रस्ट, or rather than going for a new newcomer, or new agency,
अब कोई सामने से बंदा किसी को रेफर कर रहा है तो वहां पे ट्रस्ट काफी बिल्डअप हो जाता है। तो वो चीज मेरे लिए काफी अच्छा काम करती है। अगर आप भी स्टार्ट करो, आपको भी पता है कि अगर कोई आपको रेफर करता है कहीं पे, तो वहां पे क्लोजर के चांसेस काफी हाई होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो ये काफी मैं देखा हूँ कि ये बेनिफिट है रेफरेंस का। जहां पे से भी हमको रेफरेंस आते हैं वो हमारे लिए क्लोजर काफी इजी हो जाता है। तो रेफरेंस काफी अच्छा काम करता है। बिगिनर फ्रेंडली होता है। अगर आप बिगिनर है हो, आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, तो आप अपने नेटवर्क को यूज करो। आप अपने नेटवर्क को यूज करो, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के और डैड्स एंड ऑल। वो लोग कोई ना कोई बिजनेस में होगा, जो भी जिस बिजनेस में है, जहां से आपको बस एक क्लाइंट स्टार्ट करना, आप एक स्पार्क आपको देखना है। अगर आपके पास स्टार्ट कर रहे हो तो आप मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एकदम एक नीच डिसाइड कर लो, क्योंकि आपकी विनिंग नीच आपको खुद नहीं पता होगी स्टार्टिंग में। आप 5-6 निचेस ट्राई करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या अच्छा काम कर रहा है। तो किसी भी आप अपने नेटवर्क को यूज करो, वहां से आपको एक बस क्लाइंट्स ढूंढना है। समझ रहे हो ना? तो बिगिनर फ्रेंडली है, रेफरेंस काफी बिगिनर फ्रेंडली है। अब इसके कॉन्स क्या है वो भी देख लेते हो कि यू कांट डिपेंड अपॉन, ओके, और नॉट स्केलेबल। अब यू कांट डिपेंड अपॉन मतलब कि आप हर महीने इसी चीज पर डिपेंड नहीं होगा। चले यार, इस महीने रेफरेंस आ जाएंगे तो 10 क्लाइंट आएंगे मेरे पास, 5 क्लाइंट आएंगे, इस महीने 5 का रेफरेंस मिला है। नहीं, ऐसा काम नहीं करता। आप रेफरेंस आपको वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ वाइल मिल जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी पे डिपेंड हो जाओ कि यार इस महीने रेफरेंस मिलेगा तो ही मेरा धंधा चलेगा। स्केलेबल भी नहीं है। स्केलेबल क्योंकि आप उसके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट नहीं कर सकते, आप उसके हिसाब से अपने टीम साइज नहीं बढ़ा सकते, आप उसके हिसाब से आप रेफरेंस के भरोसे बैठ के आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते हो कि मेरी कंपनी में मुझे और कितने लोग चाहिए, कितने मैन पावर बढ़ानी है, और जो भी डिसीजंस होता है। तो ये सब है जो कौन सा जो रेफरेंस के हैं। तो आप रेफरेंस पे रेफरेंस मिल रहा है तो वेरी गुड, आप जाओ, क्लोज करो, कन्वर्ट करो। बट उस पर आप डिपेंड मत रहो कि मेरे को रेफरेंस से ही क्लाइंट्स ढूंढने हैं। आपको जो आपके अलग मेथड्स हैं वो काम करेंगे, आप उसी पे लग रहे हो। रेफरेंस विल बी जस्ट लाइक ए बोनस और एड ऑन टू योर आउटरीच, दैट्स इट। तो आई होप आपको रेफरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस काम कैसे करता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब अगर मैं सोशल मीडिया आउटरीच की बात करूं, तो सोशल मीडिया आउटरीच के बारे में अभी क्या होता है कि मेरे को कम से कम दिन के 5-10 डीएम्स आते रहते हैं। अगर उनकी प्रोफाइल खोल के देखो तो यार कुछ नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है। एक ऐसा लगता है कि रैंडम सा स्पैमी अकाउंट्स एंड ऑल दिस थिंग। मैं तो यू नो वो अकाउंट देख के डिलीट कर देता हूँ डीएम। तुम्हारा डीएम में कितना अच्छा ऑफर है, क्या है। और बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो करते हैं। सो अगर आप इस चीज को कंटेंट मार्केटिंग के साथ ऐड करो, आप अपने पेज को काफी ग्रो करो, आप अपने पेज को कंटेंट क्रिएट करो, आप लोगों के साथ एंगेज करो ना, ऑल दिस थिंग, और तब जाके आप डीएम करते हो ना, तो सोशल मीडिया आउटरीच आपके लिए काफी अच्छा काम करेगा। सोशल मीडिया काफी अच्छा आपको कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट्स रियली वेल। इट मीन्स दैट कि यस, कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प से अगर आपका पेज ऑप्टिमाइज है, आपके पेज पे सारे इन्फॉर्मेशन है, आप पेज पे लोगों को वैल्यू दे रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, आप अपनी इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हो, लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, डीएम्स कर रहे हो, ऑल दिस थिंग, तो मोस्टली चांसेस है कि वहां से कन्वर्जन आपका काफी अच्छा होगा, रादर देन जस्ट आप एक जाके एक नया पेज स्टार्ट कर लो और दिन के 10-20 लोगों को डीएम करना स्टार्ट कर दो। तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है, वहां से कन्वर्जन भी नहीं आता है। अब इसके कॉन्स क्या है? अगेन, सोशल ब्लॉक्स। अगर आप एक ही दिन में बैठो, नया अकाउंट खोलो और जाके 100 लोगों को डीएम कर दो, तो आपका पेज ब्लॉक हो जाएगा। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आपका लिंक्डइन पकड़ लो, आप कोई भी अकाउंट ऐसा ले लो जो आपका वार्म अप नहीं है, काफी थोड़ा पुराना नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ब्लॉक्स हो जाएंगे। आप नए नए पेज बनाते रहोगे, नए नए डीएम्स करते रहोगे, बट वो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम देगा। आप इसके में नो वॉल्यूम, आप सिंगल पेज के साथ, आपके सिर्फ एक पेज के साथ आप वॉल्यूम गेम नहीं खेल सकते हो। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच आपको करना है, तो आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए। लिंक्डइन पे जैसे 3-4 अकाउंट बना लो, इंस्टाग्राम पे अगर आउटरीच करो तो उस पर 3-4 अकाउंट्स होने चाहिए, आप फेसबुक पे तो फेसबुक पे 3-4 प्रोफाइल होनी चाहिए, वो खुद ग्रुप होना चाहिए, तो तब जाके कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे बिल्डअप होगा। बट वॉल्यूम में आप सिंगल अकाउंट्स के साथ वॉल्यूम में आप गेम नहीं खेल सकते हो सोशल मीडिया का। स्लो प्रोसेस भी होता है ये, क्योंकि आप दिन के 10 डीएम भेज रहे हो तो आपको पता नहीं कि वो कितने डीएम्स ओपन होंगे, कितने रिप्लाई करेंगे ऑल दिस थिंग। तो आपको बस एक होता है कि हाँ चलो लगे रहो,
आप जिसको उसको डीएम कर रहे हो, आप उससे एक उम्मीद रख सकते हो कि वो रिप्लाई करेंगे और आपका कॉन्वर्सेशन बिल्डअप होगा। बट अगेन ये टोटली सामने वाले पे डिपेंड करता है कि कभी कभी ये मैसेज उन तक पहुंचता ही नहीं, उनके स्पैम फोल्डर में ही रह जाता है या फिर अननोन फोल्डर में रह जाता है और वो मैसेज उन तक पहुंचता ही नहीं है। तो काफ़ी ये स्लो प्रोसेस भी है सोशल मीडिया आउटरीच कर रहे हो तो। अगर आपको वॉल्यूम में नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक अकाउंट से कर रहे हो, तो ये काफ़ी आपके लिए स्लो प्रोसेस होने वाला, आपको बहुत टाइम लगेगा सोशल मीडिया आउटरीच से आपको क्लाइंट्स निकालने में। अगर मैं बात करूँ फिर कोल्ड कॉल की, कोल्ड कॉल के डेफिनेटली मैं हमेशा फेवर में ही बात करता हूँ। आप पुराने वीडियोस भी देखोगे तो कोल्ड कॉल के तो हमेशा मैं फेवर में बात करता हूँ, क्योंकि अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। मेरी इंडस्ट्री के लिए बाय द वे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो भी मेरे अभी तक जितने क्लाइंट्स हैं 2019 से लेकर अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हुए हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो कन्वर्जन हुआ वो कोल्ड कॉल के थ्रू ही हुआ है। सोशल मीडिया आउटरीच हमारे लिए काम नहीं किया है, कोल्ड ईमेल हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं किया है। डायरेक्ट आउटरीच से कुछ क्लाइंट्स मिले एंड ऑल दिस थिंग, बट अगेन जो हमारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट काम किया वो कोल्ड कॉल काम किया है। अब कोल्ड कॉल के प्रोज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मैं बता देता हूँ। इजी टू गेट मीटिंग्स यार। आपको अगर आपका मेथड सही है, आपका मैसेजिंग सही है, आपका आप जो बात कर रहे हो वो सही है, तो मीटिंग्स काफ़ी इजीली मिल जाता है। आपको कॉल पे सेल नहीं करना, आपको सेल्स करने के लिए जाओगे तो फ़ोन तुरंत रख देंगे। आपको मोर ओवर देखना है उनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप बिल्डअप करने का और उनके बिजनेस के बारे में जानने का, और जस्ट फॉर अ मीटिंग, जस्ट आस्क फॉर अ मीटिंग। बहुत सारे हम लोग को भी ऑब्जेक्शंस आते हैं कि नहीं टाइम नहीं है इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक में आपको कॉल कर लेता हूँ, टेक्स्ट वीक में नहीं है, इस मंथ से बाहर हूँ मैं, एंड ऑल दोस थिंग। ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आते रहते हैं, बट आपको सिर्फ पुश करना है मीटिंग के लिए। फिर सामने वाला बोलेगा नहीं मीटिंग करने में इंटरेस्ट है, तो क्या ही जा रहा है मीटिंग में। आप उनको पुश करो ना कि आपको थोड़ी मेरे पास आना है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बस मेरे को 10 मिनट का टाइम दो ना। अगर आपको पसंद नहीं आया बात करके, तो आपको कोई बेचन थोड़ी रहे, मैं खरीदना थोड़ी है, आपका जैसा चल रहा है वैसे चलो, बट जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, हाँ ठीक है आ जाओ, बात कर लो, मिल लो, यू नो और तब जाके आप कहीं ना कहीं आप अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, उनके बिजनेस के बारे में जान सकते हो। और तो मेरे को अभी तक जहाँ तक हम लोग को लगा है कि हमारे लिए कोल्ड कॉल से मीटिंग्स निकालना काफ़ी ईजी है, easy to get meetings and all those things. So hopefully आपको भी आपकी जहाँ इंडस्ट्री बैठी है, आपके जो नीचेस है, अगर आप उनको कोल्ड कॉल करोगे तो आपको मीटिंग्स बहुत इजीली मिल सकते हैं कोल्ड कॉल के थ्रू। और नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडिया में आपको भी पता है कि फ़ोन कॉल्स के रेट क्या है। आपको जियो, एयरटेल या जो भी आप नेटवर्क यूज़ करो, ऑलमोस्ट 300-400 रुपये के महीने में आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। तो कॉल कुछ कॉस्ट ही नहीं है। आई मीन कंपेयर टू अगर मैं ईमेल मार्केटिंग की बात करूँ या फिर मैं पेड एड्स की बात करूँ, तो यहाँ पे कंपैरिजन में आपको कोल्ड कॉल काफ़ी सस्ता है और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉल्स हम लोग को भी आते हैं दिन के, आपको भी आते होंगे मोस्टली। क्रेडिट कार्ड ले लो, यहाँ से लोन ले लो, आपको भी पता है कि जब आप ऑलमोस्ट ट्रू कॉलर पे देखते हो कि वो स्पैम है, और जब आप तो मोस्टली आप कॉल्स उठाते तक नहीं हो। तो यहाँ पे जो कोल्ड कॉल है ना, ये टोटली डिफरेंट है, रादर देन सेलिंग क्रेडिट कार्ड एंड रादर देन सेलिंग जब आपका एक प्रोफाइल पिक्चर, आपका ट्रू कॉलर पे एक अच्छा फोटो होना चाहिए, कंपनी के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, तो सामने वाला को लगता है, जब जब लोग स्पैम में मार्क नहीं करेंगे तो सामने वाला लगेगा कि जेन्युइन बंदा है। सिंपल सी बात है। और आप फ़ोन करके ना आप उनके बारे में बात करो, आई मीन बिजनेसेस के बारे में बात करो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, हमारी ये सर्विसेज एंड ऑल दिस थिंग। एंड सर्विसेज के बारे में थोड़ा बाद में भी बोल सकते हो, बट आप पहले उनको बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करो, उनसे थोड़ा रिलेशनशिप बिल्डअप करो। काफ़ी इजी है कोल्ड कॉल पे। जब आप 10 15 20 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बातें कैसे करनी है, क्या बात करनी है, हंसी मजाक से बात स्टार्ट करो, ऐसा लगे कि सामने वाला बंदा कोई सेल्स के लिए कॉल नहीं कर रहा, वो जेनुअनली इंटरेस्टेड है मेरे में और मेरे बिजनेस में और मीटिंग में। तो इस टाइप का करोगे तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा रिलेशनशिप बिल्डअप करने में। अब कॉन्स क्या है, समटाइम डिस्कसिंग, यस फ़ोन काट देता है लोग, फ़ोन रखो यार, आपसे कॉल मत करना, बिजी हूँ, बहुत सारी, नई ज़रूरत नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को डिस्करेज करती हैं। फेलियर्स तो यार अब हर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आई मीन आप हर आउटरीच मेथड पे आपको फेलियर मिलेंगे। सोशल मीडिया आउटरीच भी करोगे तो 100 में तो आपको जरूरी नहीं कि 100 का डीएम के रिप्लाई आएंगे, 10 15 ही डीएम आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे भी सम टाइम होता है कि बिजनेस ओनर्स बिजी होते हैं या नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं, और कभी कभी बुरा भी लगता है कि हाँ यार कैसे बात कर रहा है, ऑल दोस थिंग। तो वो सब चीज़ें होती है, बट ठीक है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस, आपको हासिल करना है, तो इन चीज़ों को उतना इग्नोर करके ही चलना बेटर है।
फियर ऑफ टॉकिंग, और बहुत सारे लोगों को जब बिगिनर्स हैं उनको सामने वाले को क्या कॉल करूँ, मैं क्या बात करूँ, बहुत सारे इस टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं कि क्या ही बात करना है एंड ऑल दिस थिंग। तो थोड़ा होता है, लोगों को डर होता है स्टार्टिंग में। बट ठीक है, जब एक हफ्ता 2 हफ्ता जाना दो, 10 20 50 कॉल कर लोगे तो आप खुद ही इस चीज़ में माहिर हो जाओगे। तो ये भी चीज़ें काफ़ी जल्दी निकल जाएगी। अगर मैं अब बात करूँ पेड एड्स की, पेड एड्स इट्स रियली अ गोल्ड माइन। और सिंपल सी बात बोलो तो, जब आपको अब आप बिगिनर स्टेज से निकल जा रहे हो, जब आपको अब स्केल करना है, जब आपको ऊंचा जाना है, जब और क्लाइंट्स चाहिए ना ऑल दिस थिंग, आप सिर्फ पेड एड्स की ही मदद लो। लीड्स ऑन अ डेली बेसिस जितना स्पेंड करोगे आपको उतना लीड्स आएगा, बहुत अच्छे लीड्स आएंगे एंड ऑल दिस थिंग। तो लीड्स ऑन अ डेली बेसिस, ये इसका बेनिफिट्स है कि आपको गूगल ऐड चला सकते हो, आप फेसबुक ऐड चला सकते हो, इंस्टा ऐड चला सकते हो, ऑल दिस थिंग। मल्टीपल ऐड चला सकते हो, लोगों को अपने फनल में ला सकते हो, लैंडिंग पेज पे ला सकते हो, या फेसबुक फॉर्म से भी उनका डेटा ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। तो थोड़ा ईजी हो जाता है पेड एड्स के थ्रू। ईजी टू स्केल डेफिनेटली यस। अगर आप देख लो आपको बिजनेस की कितनी ज़रूरत है, अगर आपको 100 बिजनेस की लीड्स की ज़रूरत है जिसमें आपका कन्वर्जन है 10% है, तो अगर आपको 10% कन्वर्ट करना है महीने में, मतलब 10 क्लाइंट चाहिए, तो आपको 100 लीड्स आने चाहिए। 100 लीड्स का अगर एक लीड का कॉस्ट आपको कुछ 100 रुपीज़ जा रहा है, तो आपको कैलकुलेट कर लो कि आपको 100 लीड्स में कितना चाहिए आपको। 100 लीड्स इंटू 100, ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करना पड़ेगा कुछ 100 लीड्स के लिए। उसमें तो 10 कन्वर्जन होगा, 10% भी बात करो तो अगर आपका लीड कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग। तो ईजी टू स्केल है लीड्स ऑन अ डेली बेसिस। कॉन्स क्या है? राइट टारगेटिंग। और राइट टारगेटिंग में इसलिए डाला क्योंकि जब मैंने हम लोगों ने पेड एड्स चलाया था तो काफ़ी अनक्वालिफाइड एंड अनराइट टारगेटिंग हुई थी। वहाँ से काफ़ी अनक्वालिफाइड लीड्स आए थे। लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मैंने जब टारगेट करके ऐड चलाया था, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास ऐसे ऐसे लीड्स आए थे कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, मैं शेफ़ हूँ, मैं कुक हूँ, तो अगेन बहुत सारे ऐसे जंक लीड थे जो फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने उसको और इम्प्रूव किया एंड ऑल दिस थिंग। तो ये चीज़ें टाइम के साथ जब आप फेसबुक एड्स को टाइम दोगे तो ये सभी धीरे धीरे सही हो जाएंगी। एक्सपेंसिव फॉर बिगिनर्स, यस इट्स काफ़ी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं बिल्कुल बिगिनर को बोलूँ कि आप पेड एड्स के थ्रू क्लाइंट्स लो तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको डेली स्पेंड करना होता है। तो इट्स बेटर कि आप कोल्ड कॉल से स्टार्ट करो, कुछ क्लाइंट्स क्लोज करो और फिर पेड एड्स के थ्रू मूव करो। तो ये पेड एड्स के बारे में हो गया। कोल्ड ईमेल डेफिनेटली इट डिपेंड्स, वर्क्स डिपेंड अपॉन द नीच अगेन। सो मैं जैसे बताया कि हॉस्पिटैलिटी के लिए हम लोगों ने जब कोल्ड ईमेल ट्राई करा था तो इट डेंट वर्क आउट इन इंडिया। बट एज इफ नाउ जो मेरी सेकंड एजेंसी है मैंगल मार्केटिंग विच इज इनटू वेडिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे कोल्ड ईमेल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ईमेल्स पे बैठी है। उनका क्लाइंट्स के साथ भी अपने कम्युनिकेशन, उनके वेंडर्स के साथ भी अपने कम्युनिकेशन सारे के सारे ईमेल्स के थ्रू होते हैं। सो वो इंडस्ट्री के लोग ईमेल पे बैठे हैं और ईमेल अभी हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा कन्वर्ट हो रहा है। सो अगेन मैं जैसे बताया, आपको नीच पे नीच टू नीच डिपेंड करता है आप कहाँ पे वो लोग बैठे हैं। मेरी इंडस्ट्री के लिए, वेडिंग इंडस्ट्री के लिए कोल्ड ईमेल इज वर्किंग। सो आपको भी अब देखो कि आप किस इंडस्ट्री में बैठे हो, उसके लोग क्या है, नीच पे आपको डिपेंड करता है। एंड कोल्ड ईमेल में यू कैन एक्सपेक्ट एन अनएक्सपेक्टेड थिंग। काफ़ी हम लोगों ने, हम लोगों ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़े प्रोफाइल, इतनी बड़ी कंपनी के ओनर्स विल रिप्लाई अस एंड ऑल दिस थिंग। हमने बस अपना सॉरी, हमने अपना बस इंस्टेंटली में डाला और बस उनके ईमेल्स एंड ऑल दिस थिंग एंड वी गॉट रिस्पॉन्सेस। सो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मीटिंग्स वेटिंग्स बुक हुई, बातें हुई आगे। तो कहीं ना कहीं मैं डाउन द लाइन आगे जाके मैं अपने सेकंड इंडस्ट्री के, सेकंड नीच की भी बात करूंगा, और कि हम वेडिंग इंडस्ट्री का बिजनेस कैसा चल रहा है। बट अभी मेरा फोकस है कि सिर्फ अभी मैं इंडियन पे ही ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि आई फील कि इंडिया में लोग बिजनेस एस एम एम के लोग ज़्यादातर क्लाइंट्स रेडी, नॉट क्लाइंट्स बट एस एम एम के लिए जो भी लोग ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं ऑल दिस थिंग, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पीछे जा रहे हैं। कोई भी इंडियन क्लाइंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स में अब जब जाते हैं ना, आपको 5 6 महीने में जब रिजल्ट्स नहीं आता है, आपको क्लाइंट्स नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लगते हैं, डिस्करेजिंग होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि इंडिया से स्टार्ट करो। इंडिया से स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा, स्किल सेट इंप्रूव हो जाएगा, नॉलेज थिंग, प्लस आपके पास कैश फ्लो बन जाएगा, काफ़ी पैसे हो जाएंगे। उन पैसों को इन्वेस्ट करो,
कोल्ड ईमेल में, कोल्ड ये ऐड चलाने में बहुत सारे अलग अलग वे हैं जहाँ से आप इंटरनेशनल, तो वो आप उस चीज़ को स्केलेबिलिटी के लिए देखो, इंटरनेशनल मार्केट में करने के लिए स्केलेबिलिटी के हिसाब से देखो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोल्ड ईमेल, सो यस, इस टाइप का कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्स की बात करूँ तो यस, टाइम टेकिंग है। अभी जैसे इंस्टेंटली में हम लोग को 9 ईमेल्स अभी हम लोगों ने वार्म अप किया, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 वीक तो उसको वार्म अप ही किया, तो ऑलमोस्ट 20 से 21 दिन की टाइम लगी सिर्फ वार्म अप होने में। प्लस ईमेल्स अभी स्लोली स्लोली अभी हम लोग 5, 10, 15, 20 ऐसे ऐसे ईमेल्स पर हम लोग जा रहे हैं। स्लो रिजल्ट है, महीने भर का टाइम निकल चुका है, कुछ रिप्लाईज आए हैं, मीटिंग्स अभी कुछ ही हुई है, कन्वर्ट अभी कुछ हुआ नहीं है। सो थोड़ा टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, ऑल दिस थिंग। एक्सपेंसिव फॉर बिगिनर्स, यस, सो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि इंस्टेंटली $97 है, प्लस उसके ऊपर टॉप ऑफ स्नोवियो है, जिससे ईमेल आईडी फाइंडर, अपोलो है, अपोलो जिससे हम लोग लीड फाइंड करते हैं, डी सेवन लीड फाइंडर है, प्लस एक मैनुअल, एक वीए है जिसका काम है मैनुअली लीड्स निकालना, उसको सर्च करना एंड डालना एंड ऑल द सिंग लिस्ट में, प्लस नेवर बाउंस है जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मिला जुला के काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, 30-40 हज़ार रुपये का फटका है महीने का। बट यस, जब पता है कि अगर ये कन्वर्ट होगा तो काफ़ी अच्छा कन्वर्ट होगा। तो ये सब है प्रोज एंड कॉन्स कोल्ड ईमेल के। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट आउटरीच, अगर मेरे को बात करना डायरेक्ट आउटरीच का, तो यस, कन्वर्ट्स वेल इफ डन इट इन अ राइट वे। और जब, जैसे मैंने आपको वीडियोस में काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जब आप मैं पहले डायरेक्ट आउटरीच करता था, मैं इतना विजिटिंग कार्ड बनवा लिया, हर एरिया डिसाइड कर लिया कि आज इस एरिया में जाना है, उस एरिया में जाना है, जो भी नया वहाँ पे बिजनेस खुलता था वो जाके मैं कार्ड देना स्टार्ट कर देता था, बात करता था ओनर का, नंबर फॉलो अप करता, नंबर ले लेता था, फॉलो अप करता था। तो अगर वो सही वे में, कुछ कुछ वहाँ से मेरे को भी क्लाइंट्स मिले, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये इंसान कोई सही वे में करेगा, इफ इट इज़ डन इन अ राइट वे, वो कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट आउटरीच से भी कन्वर्ट होता है। समटाइम पीपल अप्रिशिएट कि आप ठीक है, आप आए हो बात करने के लिए एंड ऑल दिस थिंग, तो ऐसे लोग मिलेंगे। उसके कॉन्स बता दूं तो थोड़ा चीप भी लगता है, थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगता है कि सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपको, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना मीटिंग शेड्यूल के आप सामने पहुंच जाते हो कि मेरे पास ये है करके, तो थोड़ा काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल भी लगता है, थोड़ा चीप टाइप का भी लगता है डेफिनेटली। अगर मैं अ, अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मैं, अगर मैं काम कर रहा हूँ घर पे, वो ऑफिस में, जो भी, और अचानक से कोई आ जाता है डोर पे और कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ ऑल दिस थिंग, तो आपको भी थोड़ा टाइम लगता है। ओके ठीक है, आप बात तो करोगे बट वो मन से बात नहीं करोगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी दिमाग में कुछ और चल रहा है या आप कहीं और बिजी हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटरीच मेथड। अब आपको, आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंडस्ट्री क्या है, आपका नीच क्या है, आपको उसके हिसाब से करो। अगर मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से पूछो तो इन सारे में से अभी तक हमारे लिए कोल्ड कॉल काफ़ी अच्छा काम किया है, और अभी भी कोल्ड कॉल ही काम कर रहा है हमारे लिए। तो यस, कोल्ड कॉल इज़ अ विनिंग, एंड आप भी ट्राई करो, आप अपने ट्राई करके बताओ। कुछ भी डाउट है, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट करके पूछ लो, और नहीं तो वरना इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।